व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों क्यों मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड या फिर आपके स्टॉक्स आपको लगातार कुछ ना कुछ वक्त बाद बेचते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बहुत कॉमन कोट है मार्केट में कि इट डजेंट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फॉर व्हेन यू टाइम द मार्केट बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू टाइम यू स्टे इन द मार्केट। यानी कि मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, मैं भी अंग्रेजी में भूल गया एग्जैक्टली वर्ड क्या थे, पर बात ये थी कि इतना ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट को टाइम कर पाएँ, कब घुसना है कब निकलना है। बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप कितने वक्त के लिए मार्केट में रहते हैं। तो यार मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे वक्त के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो छोटा भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग करना मार्केट में आप जो लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए और ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है कि टाइमिंग करना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आता कि टाइम कैसे कर सकते हो आप, तो आप वो अल्फ़ा जनरेट नहीं कर पाओगे। अल्फ़ा का मतलब वो होता है कि एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जो आप चाहते हो बनाने, जो आप कोशिश करते हो एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने की, 2% ज़्यादा, 3% ज़्यादा, अगर आपको बात ये है कि अगर आपको सिर्फ एक नॉमिनल रिटर्न ही चाहिए, 12-13% चाहिए आपको, तो आप क्यों ही स्टॉक मार्केट में घुसोगे? आप क्यों ही वीडियो ये मेरा देखोगे? आप क्यों ही इतने पछड़े में पड़ोगे? अगर आप इस पछड़े में पड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो इंडेक्स जो है, जो 12-14-15% रिटर्न दे देता है ऑन अ लॉन्ग हॉराइजन, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद है, उससे ज़्यादा रिटर्न की चाहत है। 2-4% जो एक्स्ट्रा आप कमाना चाहते हो, वो आपका अल्फ़ा क्रिएट करेगा, वो आपको थोड़े से ज़्यादा पैसा कमाएगा लॉन्ग रन में, राइट? तो उसके लिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके लिए तो आप स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हो, उसके लिए तो आप थोड़ा सा अपनी इकोनॉमिक्स और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उसी के लिए तो आप सारी जद्दोजहद कर रहे हो। तो अगर आपको वो ना मिले तो क्या ही मतलब है? तो इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर दो। तो बात ये है कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत टाइम करना मार्केट में ज़रूरी होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी मेरे छोटे से एक्सपीरियंस में, कि जब मार्केट में जब भी सेल ऑफ आता है ना, जब मार्केट में आपके स्टॉक ज़्यादा नीचे गिरते हैं, तो आपको हमेशा ये फील होता है कि काश आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास बैंक बीज, कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, बैंक बीज जो यूनिट्स है, ETF है बैंक निफ्टी के, उसके वो मेरे पास पड़े हुए हैं, और उसमें एक टाइम पे 40-50 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था। आज बाकी जब इंडेक्स वापस नीचे आ गया था, तो उसके बाद मुझे फिर वो ज़ीरो दिखने लगा। काश मैं सोचता हूँ मैंने 25 हज़ार का प्रॉफिट भी बुक कर लिया होता, तो आज मैं 25 हज़ार का प्रॉफिट बुक कर चुका होता और मेरा नीचे आ गया था तो फिर खरीद लिया होता, राइट? तो थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉफिट आप बुक करते हो, आपको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करके अगर आप महंगी कार खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, तो बात अलग है। पर अगर आपका पूरा पूरा इंटेंशन प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने का है, तो आप वो अल्फ़ा बहुत जल्दी क्रिएट कर पाओगे, आप उस कंपाउंडिंग का भी बाकायदा इस्तेमाल कर पाओगे। मेरा मतलब है, जब भी आप बड़े लेवल पे जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई यूनिट्स बेच के बैठे हो लेके, या फिर आपके पास स्टॉक्स हैं, या फिर आपके पास म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, और जब भी वो ऊपर जा रहे हैं और जब आपको दिख रहा है कि ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत यूनिट प्रॉफिट को बेचना चाहिए अपना, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना चाहिए अंदर। इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। अगर वहाँ से मार्केट नीचे आता है, तो आपको पास एक्स्ट्रा मार्क पैसा है, आपका कुछ पैसा जो आप बेच दोगे वो तो बाहर आ ही जाएगा, साथ में 5-10 हज़ार कुछ प्रॉफिट और आ जाएगा। तो अब आपके पास अगर 20 हज़ार रुपये कैश आ गया हाथ में, और 5 हज़ार वो प्रॉफिट आ गया, जो 5 हज़ार रुपये आपने एक्स्ट्रा कमाए हैं, अब आपके पास 25 हज़ार रुपये हैं इन्वेस्ट करने के। तो जब भी मार्केट नीचे जाएगा, अब आप 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास हमेशा कैपिटल की कमी नहीं होगी, और कैपिटल आपका बढ़ता रहेगा। अब आप ये सोचो कि आप ये एक एक अगर आप पूरा पूरा इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स उठा लो, और ज़रा भी उसको आप थोड़ा एनालाइज करो, तो आप देखोगे इंडेक्स भागा 200%, गिरा 20%, 15%, फिर भागा 40-50%, फिर गिरा 10%। तो इंडेक्स ऐसे भागता है। तो कि आप देखो, जब भागता है इंडेक्स तो तेज़ भागता है, ज़्यादा रिटर्न देता है, पर जब गिरता है तो 10-15% ही गिरता है। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि अगर हमने वो 10-15% जब गिरता है, उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा नहीं उठाया, तो कब उठाया और क्या उठाया फिर हमने? तो वो आपको जो जो 10-15% पे आप डिस्काउंटेड रेट पे दोबारा घुसते हो मार्केट में,
इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आप री इन्वेस्ट करते हो ज़्यादा पैसा, कमाया हुआ पैसा भी इस बार दोबारा, राइट। तो मुझे लगता है कि जब भी आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई हाई बनाए और बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो रहा है, या आप सीधा सीधा एक सिंपल, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या स्टॉक्स खरीदते हैं, आप सिंपल सा एक रूल बना लें कि जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा, आप थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दोगे। फिर एक नया टॉप बनाएगा, आप थोड़ा सा और बेच दोगे, फिर एक नया टॉप बनाएगा, आप थोड़ा सा और बेच दोगे। इस तरीके से आप, मैं जानता हूँ आपको बहुत ज़्यादा फोमो भी क्रिएट होगा, आपको ये लगेगा कि यार आप बेचते जा रहे हो और यहाँ से मार्केट ऊपर भागता जा रहा है। पर याद रखिए, जब मार्केट ऊपर भागता रहता है, जब गिरता है तो आपको दोबारा मौका मिलता है, और जब वो मौका मिलता है जब आपके पास कैश नहीं होता हाथ में। पर जो आप भी बेच रहे हो ना, जब उठते हुए मार्केट में, भागते हुए मार्केट में, तो वो कैश आपके पास रखा होना चाहिए। उस कैश को आप कहाँ पार कर सकते हो, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको ETF बताता हूँ जिसका नाम है लिक्विड केस, राइट। लिक्विड केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लिक्विड केस आपको एक तरीके से 5-6% के आसपास रिटर्न देता है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक लिक्विड फंड, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही है। बस इतना फ़ायदा है इसको कि आप इसको लाइव बेच सकते हो शेयर की तरह। तो अगर आप लिक्विड केस में इन्वेस्टेड हो तो आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा कि आपने लिक्विड केस से यहाँ माल बेचा, और जैसे ही मार्केट गिरा हुआ है आपने दोबारा मार्केट में पैसा उठा लिया, क्या कहते हैं, नए शेयर उठा लिए जो आपको चाहिए, राइट। म्यूचुअल फंड्स में या लिक्विड फंड्स में, जब भी आप फंड्स में आप डील करते हो, तो एक प्रॉब्लम ये आती है, इसकी मैनेजमेंट फीस है तो वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड केस, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस देने हैं। दूसरी चीज़, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें कि आप जब लिक्विड फंड से अपने पैसा विड्रॉ करते हो, तो हो सकता है 2 दिन में मार्केट नीचे गिरे और वापस आ जाए। याद रखिए, कोविड के टाइम पे जब 7,000 मार्केट गया था, तो लोगों को मौका ही नहीं मिला कि पैसा वो रिडीम कर पाए, अरेंज कर पाएँ और उसके बाद घुस पाएँ। वहाँ से जब मार्केट भागा है तो नो लुकिंग बैक, और लगातार भागता रहा बिना रुके। तो मौका आपको इतना टाइम देता नहीं है मार्केट कि आप घुस सको दोबारा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास पैसा हमेशा लिक्विड में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए हमेशा अपने पास। और दैट इज़ द ओनली रीज़न मुझे लगता है कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत लॉन्ग टर्म करते हो, और तब आप ये नहीं सोच सकते कि ये आपको कैश कब होगा, ये पैसा इन कैश कब होगा। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, तो वो दोबारा खरीद के उसी को दोबारा बेच के उसी को दोबारा रियल एस्टेट में घुसते हैं, क्योंकि उनको टैक्स बचाना होता है। खैर, कटिंग द रियल एस्टेट स्टोरी, हम कहाँ थे, लिक्विड केस में। और लिक्विड केस में आप जब भी खरीदोगे तो आपको 5-6% के आसपास रिटर्न मिलना पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। वो आप देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में लिक्विड केस में कि हर दिन वो आपको 2 रुपये 5 रुपये बढ़ रहा है धीरे धीरे, डिपेंडिंग ऑन आप कितना कैपिटल ऐड कर रहे हो। तो आपका सालाना 5-6% के हिसाब से वो आपको थोड़ा थोड़ा आपको उसमें पैसा ऐड होता रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी मार्केट में एकदम से करेक्शन आएगी, एकदम से गिरावट आएगी, आप उसको बेचोगे और हाल के हाल उसी कैश जो आपको मिलेगा, आप उससे हाल के हाल आपका अपना स्टॉक जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, मार्केट गिरा हुआ है, या निफ्टी 20 या इंडेक्स जो भी आपको खरीदना है, आप लगातार हाल के हाल खरीद सकते हो लाइव। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया उन लोगों के लिए कि जो उनको लगता है कि मार्केट को टाइम करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि टाइम करना मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप कैश में जाते जाते हो तो आपको ये सोचना कि टेंशन नहीं है कि यार कैश पड़ा हुआ है आइडियल, इसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो लिक्विड कैश आप खरीदते हैं तो लिक्विड केस में आपको मिलता है 5 से 6 हज़ार रुपये, राइट। सॉरी, 5 से 6% का रिटर्न। तो 5 से 6% आपका आइडियल लिक्विड कैश भी कमा रहा है, आइडियल जो कैश पड़ा हुआ है, और वो तो आपके पास कमा ही रहा है। बाकी जो आपके म्यूचुअल फंड्स या जो भी आपके शेयर्स हैं वो भी कमा रहे हैं। कभी भी मार्केट से पूरा एग्जिट नहीं लेना है। मेरा मतलब है, जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हो, मतलब पार्टली प्रॉफिट बुक करते हो, थोड़ा थोड़ा ही मार्केट में निकलना होता है। याद रखिए कि वॉरेन बफेट जैसे बड़ा आदमी भी जब कैश होल्ड कर रहा है इतना ज़्यादा, तो उसका तब भी बहुत बड़ा चंक अभी भी इन्वेस्टेड है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट को हम पूरी तरीके टाइम कर लें, पर पार्टली और पार्शली हम टाइम कर सकते हैं, जिससे हम एक अल्फ़ा जनरेट कर सकते हैं, एक अल्फ़ा क्या कहते हैं, अल्फ़ा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं ओवर अदर रिटर्न्स, ओवर अदर म्यूचुअल फंड्स, ओवर इंडेक्स। तो अगर आप इंडेक्स को भी बीट करते हो तो मैं कहूँगा कि आप बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि इट हैज़ बीन प्रूवन कि मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स
का मतलब है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड जो लोग में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर पाते, इतना बुरा म्यूचुअल फंड होते हैं बहुत सारे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडेक्स फंड से अगर आप बेटर कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट। और इंडेक्स फंड का अगर आपको ट्रैक करना है या इंडेक्स को ट्रैक करना है तो आप निफ्टी 20 को ट्रैक कर लो। आप निफ्टी 20 खरीद लो, वो आपको ऑलमोस्ट इंडेक्स के ही रिटर्न देता है 12 से 15%। पर हम कोशिश कर रहे हैं आप 18 से 20% की, और इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सामान बेचते हैं और जब नीचे गिरता है तो थोड़ा थोड़ा दोबारा खरीदने भी लगते हैं। थोड़ा बहुत कैश हमेशा हमारे पास होना चाहिए। याद रखिए मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है और वो मौका आपको गंवाना नहीं है हाथ में। तो हमेशा थोड़ा आप लिक्विड केस में पैसा हमेशा रखें ही रखें, मिनिमम 5, 10, 15 हज़ार की जो कोशिश करें कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे तब भी आप यूज़ करें, और उसके बाद भी गिर जाए फिर आप हाथ खड़े करें और आप राम राम जपें, फिर वेट करें जब भी मार्केट बढ़िया आएगा, ऊपर आएगा, रिकवर करेगा, आपको बहुत ही बढ़िया अल्फा रिटर्न जनरेट करके देगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप वाई आपको समझ में आया हो वाई प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा यार, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने किया है कि जो प्रॉफिट है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है। हर आदमी ये बात करता है कि मतलब स्टॉक्स कब खरीदना है, कोई इस बारे में बात नहीं करता स्टॉक्स कब बेचना है, कोई भी बात नहीं करता है स्टॉक्स इस बारे में। और स्टॉक्स की हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, हर चीज़ लगातार बढ़ती नहीं जा सकती, गोल्ड नहीं है ये स्टॉक्स है, कोई भी बिजनेस लगातार चलता नहीं रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिज़नेस है वो एक बार थ्राइव तो कर रहा है, पर अब इसका जो समय है वो धीरे धीरे ढल रहा है, और जब ढल रहा है तो इस ढलते हुए समय में उसको उस ढलती हुई बस में आपको नहीं चढ़ना है। जो स्लो हो रही है बस उसमें आपको नहीं चढ़ना है, उसमें उससे अब उतरने की बारी है। जो उसको चढ़ना था, जो उसका जो जवानी का पीक मोमेंट था उस शेयर का, उस बिज़नेस का, वो निकल चुका है। तो आपको उससे कूदना है और अब दूसरे स्टॉक को देखना है, दूसरी जवानी को देखना है, दूसरे एक यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को देखना है जो अपनी नया बिजनेस लेके आया है, जिसका फ्यूचर में नया स्कोप होगा। तो ऐसे आप अपने स्टॉक्स का हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहें, चेंज करते रहें स्टॉक्स, और जो चढ़ गया है बहुत ज़्यादा उससे निकलें, जो गिर गया है उसमें थोड़ा सा फिर घुसें। तो ऐसे आप करते रहेंगे तो आप ज़रूर और ज़रूर अल्फा जनरेट क्रिएट कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।